हेलो, हाय, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका सीमा भाटी न्यू ब्लॉग में। तो मेरी सुबह हो गई है और मैं सुबह उठते से ही भगवान जी का नाम लेती हूँ ताकि मेरा पूरा दिन बहुत ही अच्छे से जाए। और ये मेरी डेली रूटीन में आता है, लेकिन आज मैं आपके साथ मेरी समर रूटीन शेयर करूँगी। और फिर इसके बाद मेरे पास मोबाइल रखा हुआ होता है अलार्म के लिए, तो उसको मैं उठाकर देखती हूँ कि कल रात में मेरे कितने व्यूज़ आए हैं और कितने सब्सक्राइब, क्योंकि ये मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन सब्सक्राइब और व्यूज़ आते हैं तो उस दिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आज सुबह सुबह मेरे चेहरे पर बहुत ही हंसी है, क्योंकि कल रात में मेरे व्यूज़ और सब्सक्राइब बहुत ही ज़्यादा हुए हैं। मतलब आज का दिन तो मेरा बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो सुबह के 7 बजे ही, तो 6:45 और 7 के बीच में मैं समर में उठ जाती हूँ, क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ होती हैं तो टिफ़िन बनाना नहीं होता है। और अब मेरे काम शुरू होते हैं। तो सबसे पहले मैं सुबह झाड़ू लगा लेती हूँ। तो किचन का झाड़ू मैं सबसे पहले लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी तो छुट्टियाँ चल रही हैं। अगर छुट्टियाँ नहीं होती है तो मुझे किचन का झाड़ू लगाते से ही लंच बनाना होता है। लेकिन अब मैं सारा ही झाड़ू है वो सभी लगा लूँगी, क्योंकि अब टिफ़िन की भी जल्दी नहीं है। तो सब बच्चे भी सो रहे हैं, सभी लेट ही उठेंगे। तब तक मैं अपना सारा झाड़ू पोछे वाला जो भी काम है उसको निपटा लूँगी। कमर दर्द की वजह से झाड़ू और पोछे वाला काम मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी करना तो होता ही है। और अब बच्चों के उठने का भी समय हो गया है, तो मैं उनके लिए दूध भी बनाकर रख देती हूँ। तो मेरी बड़ी ननद की बच्चों की छुट्टियां भी लग गई है, तो वो भी आए हुए हैं। तो वो सुबह चाय और दूध कुछ नहीं पीते हैं, और उनके लिए मैं शेक बनाऊंगी। गर्मियों के दिनों में ससुराल में तो तभी अच्छा लगता है जब हमारी ननद आती है। गर्मियों में तो हमें भी मायके जाना होता है, लेकिन थोड़ा सा समय हमें अपनी ननद के साथ बिताकर ही मायके जाना चाहिए। तो ये मेरी ननद का शेक मैं लेकर आई हूँ, और वो बहुत ही खुश है आज। उन्हें भी अपने मायके में आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। उधर मेरा बेटा भी सोया हुआ है, तब तक मैं अपने ससुर जी के लिए हल्दी वाला दूध लेकर जाती हूँ। वो चाय नहीं पीते हैं, सुबह सुबह हल्दी वाला दूध ही पीते हैं, और वो सुबह 5 बजे ही घूमने चले जाते हैं। अब मेरी ननद भी आ गई है, तो मैं भी उनके साथ सुबह सुबह घूमने के लिए जाया करूँगी। ननद भी हमारी ससुराल से थकी हारी ही आती है, इसलिए पियर में आकर उनको थोड़ा सा आराम तो मिलना ही चाहिए। और अब सभी बच्चों का तो दूध बन गया है और हमारी चाय बनी है। चाय में सिर्फ मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी दादी सास है। तो इनके अलावा भी मेरी हाथ की चाय पीने के लिए और कोई भी आया हुआ है तो मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगी। तो सभी इकट्ठे होकर हॉल में चाय दूध का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये मेरी दोनों बेटियां हैं जिन्हें मैं दूध दे रही हूँ। तो मेरी दोनों बेटियां बहुत खुश है, क्योंकि इनकी बुआ आई हुई हैं। और ये है मेरी बुआ सास की लड़की, यहीं घर के पास ही रहती है। इन्हें मेरे हाथ की चाय अच्छी लगती है, तो ये अधिकतर चाय पीने के लिए आ ही जाती है। तो आज एक स्पेशल चाय इनके लिए भी बनाई हुई है। पास में ही मेरी ननद की छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बेटी सोई हुई है, तो वो भी दूध के लिए उठ गई है। बड़ी बेटी भी है, लेकिन शायद वो गुस्सा होकर कहीं इधर उधर छुप गई है, उसे भी ढूंढकर दूध पिलाना होगा। कितनी समझदार है, बिस्तर पर दूध ना ढुल जाए इसलिए वो साइड में आकर बैठ गई है। तो आज बिटिया रानी अपनी मामी के हाथ का बना हुआ दूध पिएगी। और ये है मेरी दादी सास, इनकी चाय में शक्कर नहीं गुड़ डलता है, तो ये गुड़ वाली चाय पीते हैं। इनका कहना है कि इनको सिर्फ चाय अच्छी मिल जाए तो इनका सारा दिन बहुत ही अच्छे से जाता है। तो अब मैं अपने रूम में आई हूँ, मेरी और मेरे हस्बैंड की चाय लेकर और मेरे बेटे का दूध लेकर। तो मेरे बेटे सोम को दूध उठते से ही चाहिए होता है, इसलिए दूध बिल्कुल तैयारी रखना पड़ता है। सुबह सुबह इनके हाथ में अगर मोबाइल दिखता है तो मैं बहुत चिढ़ती हूँ, पर ये तो अब रोज़ का ही काम हो गया है, तो मेरी भी आदत बन गई है। और इधर सोम को दूध के लिए उठाया जा रहा है, तो मैं भी अब चाय यहीं पर पी लेती हूँ ताकि और काम को करने में थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए। तो इधर बर्तन का काम भी मैंने निपटा दिया है। अब मैंने अपनी ननद की छोटी बेटी को नहला दिया है और उसे अब मैं तैयार कर रही हूँ। अपनी मम्मा के हाथ से तो बच्चे रोज़ ही तैयार होते हैं, कभी कभी मामी के हाथों से भी बच्चों को तैयार होना चाहिए। तो इसे मेकअप का बहुत शौक है, तो मैं इसे बहुत ही प्यार से आईलाइनर और बिंदी लगाऊंगी। तो आज इसकी जैसी इच्छा है इसको ऐसा ही मैं तैयार करूंगी। और अब मेरी छोटी बेटी का नंबर आ गया है, वो भी नहा ली है और उसे भी तैयार कर देती हूँ। मेरी बड़ी बेटी और मेरी ननद की बड़ी बेटी तो बड़ी हैं, तो वो दोनों ही खुद ही नहाकर तैयार हो जाएंगी। अब जो बच्चे नहा लिए हैं उनको भूख भी लगना शुरू होगी, तो मैंने फटाफट से ब्रेड पर बटर लगाकर इनके लिए नाश्ता तैयार किया है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो खाना जल्दी बन जाता है, लेकिन अभी छुट्टियां हैं तो नाश्ता ज़रूरी है। वैसे भी ब्रेड का नाश्ता किए हुए बहुत दिन हो गए थे। और जो बटर मैं इस ब्रेड पर लगा रही हूँ वो हमारा घर का बनाया हुआ ही बटर है। सोम को तो नहला ही नहीं पाई और इसकी भूख शुरू हो गई है। और फिर अब नंबर आता है कपड़े का। मशीन तो है, लेकिन गर्मियों में कपड़े हाथ से धोने में ही ठीक लगता है। तो सभी बच्चे बहुत समझदार हैं, लेकिन मेरी ननद की बड़ी बेटी बहुत समझदार है, हमेशा मेरा सपोर्ट करती है। तो ये आपसे कुछ कहना चाहती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरी मामी का भी एक
रेसिपी का चैनल है और ब्लॉग्स का भी है, तो आप उनको सपोर्ट करें और सब्सक्राइब। तो बच्चों को भी रेडी कर दिया है। अभी मेरी बड़ी बेटी और सोम रह गए हैं। सोम को तो उसके पापा नहलाएंगे, मैंने नहा लिया है। तो अब खाना तैयार करना है। तो बच्चों से पूछते हैं कि उनको खाने में क्या पसंद है। उन्हीं के पसंद का आज खाना बनेगा। तो बच्चों, आपको खाने में क्या चाहिए? दाल चावल। बच्चों ने बोला है दाल चावल और अभी वो चिप्स खाने में लगे हैं। तो सोम भी हमारा नहा लिया है, लेकिन सोम को नहलाना मतलब बहुत मुश्किल काम होता है। उसके नखरे बहुत ही उठाने पड़ते हैं, इतनी आसानी से वो रेडी नहीं होता है। और इसके बाद में करती हूँ घर में ही पूजा। वैसे तो मैं मंदिर भी जाती हूँ, लेकिन अभी मंदिर जाना नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं घर में ही पूजा कर लूँगी। और आज मेरे साथ सभी पूजा करने में लगे हैं। मैं और मेरी दादी सास तो रोज ही पूजा करते हैं, लेकिन आज सभी बच्चे भी इस पूजा में शामिल है, इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सभी की मनोकामना पूरी हो। और मैंने जो ब्लॉग का चैनल शुरू किया है उसमें मुझे सफलता मिले, बस यही कामना लेकर मैं घर के आगे के काम बढ़ाती हूँ। तो इधर मैंने दाल चावल भी बनाकर तैयार कर दिए हैं। चावल तो सबको एक जैसे ही पसंद है, लेकिन दाल सबकी अलग अलग पसंद की होती है। अभी मेरे बच्चों के हिसाब से बनाई है, आधी निकाल कर मैं इसी में चटपटा तड़का लगा दूंगी। और रोटी जब सब खाएंगे तो मैं गर्मा गर्म रोटी उनके लिए बना दूंगी। तो ये इस तरह के होते हैं मेरे गर्मियों के दिन। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी समर रूटीन। क्योंकि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं तो काम में थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं 12 से 1 के बीच में फ्री हो जाती हूँ। और उसके बाद मैं अपने दोनों चैनलों पर काम करती हूँ। सीमा स्ट्रीट जो मेरा रेसिपी का चैनल है, और सीमा भाटी ब्लॉग जो आप देख रहे हैं। तो अब इसकी वीडियो बनाई है, अब इसकी एडिटिंग करना और जो भी काम है दोनों चैनलों का, वो मैं अब दोपहर में ही कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को फिर से वही खाने में लगना होता है। तो यही दोपहर का समय होता है। तो प्लीज़, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है मेरा ये चैनल ग्रो कर जाए, क्योंकि रेसिपी का चैनल थोड़ा सा कम चलता है। क्योंकि आप सभी बड़ों के आशीर्वाद और छोटों के प्यार से मैं इस चैनल में सफल होना चाहती हूँ। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। जल्दी मिलते हैं अपने नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।